नमस्कार दर्शकों। बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के पूर्णिया पूर्व प्रखंड के सदर थाना क्षेत्र में स्थित इस परिवार की दर्द भरी कहानी आपने पिछले एपिसोड में देखी थी। पति के कैंसर के कारण निधन के बाद खुद गुड़िया देवी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। खुद गुड़िया देवी टीबी और थायराइड जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। वहीं 3 छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण भी उनकी सबसे बड़ी चिंता बन गया था। कितना दिन ऐसे हुआ है कि आप भूखे सो गए हो? बहुत बार। एक छोटे से किराए के कमरे में रहने वाला ये परिवार कई बार भूख, बीमारी और अभावों के बीच जिंदगी काटने को मजबूर था। दर्शकों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक पहली बार पूरे महीने भर की राशन सामग्री, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी आवश्यक सामग्री और अन्य जरूरत का सामान पहुंचाया गया था। उस मदद ने इस परिवार के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगाई थी और अब उसी सेवा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अन्नपूर्णा मुहिम की टीम दूसरी बार इस परिवार के द्वार पर पहुंची है। इस बार भी पूरे महीने भर की राशन सामग्री प्रदान की गई है ताकि परिवार को भोजन की चिंता न रहे। साथ ही ठंड को देखते हुए घर के सभी सदस्यों के लिए 2-2 सेट गर्म कपड़े भी दिए गए हैं। आइए जानते हैं लगातार मिल रही इस सहायता ने गुड़िया देवी और उनके बच्चों के जीवन में क्या बदलाव लाया है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। आज सी न्यूज़ की टीम एक बार फिर से बिहार के पूर्णिया जिले के ललछवनी मोहल्ले में है। दर्शकों, आपको बता दें, इससे पहले 1 महीने पूर्व यहाँ के इस मोहल्ले के रहने वाले एक गुड़िया देवी हैं जिन्हें संत रामपाली महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद दी गई थी। आज एक बार फिर से संत रामपाली महाराज जी के शिष्य देख पा रहे हो हमारे पीछे खड़े हैं, अपने कंधों पे राहत सामग्री लेकर के आए हैं और उस परिवार को दोबारा आज दूसरी बार राहत सामग्री देने के लिए आज पहुंचे हैं। दर्शकों, अभी उस परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं जिस परिवार तक संत रामपाली महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की ये दूसरी बार जो है मदद पहुंची है। इसके पहले 1 महीने पूर्व जो है इस परिवार को मदद दी जा चुकी है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मौजूद जो गुड़िया देवी हैं, उनके ये 3 बच्चे हैं। इस परिवार को करीब 1 महीने पूर्व जो है इस मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद दी जा चुकी है। आज दूसरी मदद जो है यहाँ तक संत रामपाली महाराज जी के शिष्य जो हैं लेकर के आए हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ ठंडी का जो वस्त्र है, कुछ खाने पीने का सामग्री है, ये तमाम सामग्री लेकर के आज संत रामपाली महाराज जी के शिष्य इस घर तक पहुँचे हैं। बहन जी, आपको ये जो मदद दी जा रही है, इसके पहले कितने दिन पहले मिला था ये सामान? 1 महीना हो गया मिला। 1 महीना हो गया। ये सामान कब खत्म हुआ आपको? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले खत्म हुआ है। हाँ, तो कॉल किए थे। किनको कॉल किए थे? कार्ड पर। अच्छा, ये जो कार्ड मिला है, इस नंबर है, इस पे कॉल किए थे जी 2 दिन पूर्व जी। और आज 2 दिन बाद जो है सामग्री मिल गया आपको। मिल तो गया। बहन जी, आपको ये जो सामग्री मिल रहा है खाने पीने के लिए, जो भी वस्त्र है, जो भी सामग्री आपको दी जा रही है, इससे कितना सहारा मिलता है आपको? बहुत सहारा मिलता है। सहारा मिलता है कि बहुत मिलता बहुत है। सहारा मिलता है। ओ मेरे रघुवर तू ही सहारा है, मेरे रघुवर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। दर्शकों, आपको बता दें, गुड़िया देवी के जो पति हैं उनकी मृत्यु करीब आज से 2.5-3 महीने पहले हो चुकी है। ऐसे में इस परिवार का जो गुजारा है बहुत ही मुश्किलों से चल रहा था। बहन जी, ये जो मुहिम है संत रामपाली महाराज जी की मुहिम, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाली महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी। जब पहले जो दिक्कत था, जब आपके पति नहीं रहे, उस समय के हालात और अभी के हालात में कितना अंतर है? नहीं, पहले से बढ़िया है, अच्छा है। पहले से बढ़िया है। जी। अब बच्चे जो है भरपेट भोजन कर पाते हैं? करते हैं। उनको कमी नहीं होता है। किसी चीज़ की परेशानी नहीं है? जी।
दर्शकों, ये थे परिवार गुड़िया देवी जो बता रहे थे कि अब संत रामपाली महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम से उन्हें एक नए जीवन का सहारा मिला है और सारे मुसीबत का जो परेशानी था वो दूर हो पाया है। हमारे साथ संत रामपाली महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आज दूसरी बार इस परिवार के लिए क्या-क्या राहत सामग्री लेकर के आए हैं। जानना चाहेंगे जो इस परिवार के बारे में बात हुई अभी, गुड़िया देवी, इनके 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, गुड़िया देवी 4 सदस्यों का ये परिवार है, जिसे शायद 1 महीने पहले जो है इस मुहिम के तहत मदद दी गई थी। आज दूसरी बार इस परिवार के लिए आप क्या-क्या सामग्री लेकर के आए हैं? दूसरी बार जो गुड़िया देवी जी के लिए जो सामग्री दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश के अनुसार, वो हम आपको बताएंगे जी। ये देखिए सर, 26 किलो चावल दिया गया है। 26 किलो चावल का ये पैकेट है। इन्होंने कहा कि एक पैकेट की आवश्यकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो सामान ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता है, तो 26 किलो चावल दिया गया। 26 किलो का इन्होंने डिमांड किया था। इसके साथ साथ देखिए सर, 10 किलो आटा दिया गया है। यह 5-5 किलो का पैकेट है। ये दूसरा एक पैकेट, 2 पैकेट आटा दिया गया है, यानी 10 किलो आटा है। उसके बाद 5 किलो प्याज दिया गया है जी। इसके साथ साथ 5 किलो आलू दिया गया है। 4 किलो चीनी दिया गया है जी। 2 लीटर सरसों तेल दिया गया है जी। 2 लीटर ये सरसों तेल है, 1 लीटर का ये डब्बा है। उसके बाद 1 किलो सूखा दूध पाउडर दिया गया है जी, अमूल कंपनी का। उसके बाद देखिए सर, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल, काले चने दिए गए हैं। इसके साथ साथ टाटा कंपनी का नमक दिया गया है 1 किलो, टाटा कंपनी की चाय पत्ती, बेसन, उसके बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, उसके बाद फिर लाल मिर्च दिया गया है। कपड़े धोने के लिए 1 किलो सर्फ दिया गया है जी। कपड़े धोने के लिए 1 किलो साबुन भी दिया गया है। इसके साथ साथ नहाने के लिए भी साबुन दिया गया है जी। उसके बाद ठंड का मौसम आ गया है सर, तो इस परिवार से गुड़िया देवी जी से पूछा गया कि और भी किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो ठंड का मौसम है तो उन्होंने कहा वस्त्र भी ठंड में पहनने के लिए नहीं है मेरे पास, मेरे बच्चों के लिए भी कपड़े नहीं हैं, स्वेटर वगैरह नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आज इस परिवार को ठंड के कपड़े भी दिए गए हैं जी। ये देखिए सर, गुड़िया देवी जी के लिए 2 स्वेटर दिया गया है जी। 1 स्वेटर, ये 2 स्वेटर, 2 स्वेटर दिया गया है जी, ताकि ठंड का मौसम है, ठंड से बचाव हो सके। इसके साथ साथ अगर एक स्वेटर गंदा हो जाए तो एक साफ कर लिया जाएगा, फिर दूसरा स्वेटर पहना जा सके। इसके साथ साथ देखिए सर, गुड़िया देवी के लिए इनर भी दिया गया है सर। इनर है, ये अपर इनर है, ये लोअर इनर है जी। ऊपर के लिए और नीचे के लिए भी दिया गया है। बच्चे के लिए देखिए, जो बच्ची है उसके लिए ठंड का कपड़ा दिया गया है जी। देखिए स्वेटर है ये 2, उसके बाद फिर इनर दिया गया है जी। इसमें देखिए इनर है, बच्चों के लिए भी इनर है। जी इनर है जी। ये देखिए इनर है, लोअर इनर है, ये अपर इनर है, ऊपर का है, नीचे का है। दूसरा बच्चा जो है उसके लिए, दूसरे बच्चे के लिए भी 2 ठंड का कपड़ा दिया गया है जी। देखिए 1, 2 ठंड का कपड़ा दिया गया है। स्वेटर है ये 2 स्वेटर। इसके साथ साथ फिर इनर दिया गया है जी। ये देखिए अपर इनर, लोअर इनर। दूसरा बच्चा का हो गया। उसके बाद तीसरे बच्चे, जो तीसरा सबसे छोटा है, उसके लिए भी दिया गया है जी ठंड का कपड़ा। ये देखिए ठंड का कपड़ा है ये 2 जोड़ी ठंड का कपड़ा। उसके बाद फिर ये इनर है, अंदर में पहनने के लिए इनर दिया गया है बच्चे के लिए। लोअर इनर, अपर इनर, ऊपर का और नीचे का। 2 छोटा बच्चा जो है उसके लिए गुड़िया देवी जी कही थी कि 2 छोटा पैंट चाहिए, छोटा, वो 2 पैंट इनको बच्चे के लिए दिया गया है। इसके साथ साथ सभी के लिए 2-2 मौजा दिया गया है, 2-2 सॉक्स। ये देखिए गुड़िया देवी जी के लिए हैं। ये पहला बच्चा, दूसरा बच्चा के लिए 2, तीसरे बच्चे के लिए भी 2, यानी 2-2, सबके लिए 2-2। गुड़िया देवी के लिए भी 2, बच्चों के लिए 2, फिर दूसरे बच्चे के लिए 2, तीसरे बच्चे के लिए भी 2-2। 2-2 जोड़ी जुराब। जी बिल्कुल, 2-2 जोड़ी स्वेटर, 2-2 जोड़ी टोपी। इसके साथ साथ सबके लिए ऊपर और नीचे का इनर, अंदर का। टोपी भी है। टोपी भी दिखा रहे हैं सर, टोपा भी दिया गया है जी। देखिए 1, 2 टोपा दिया गया है एक बच्चे के लिए, दूसरे बच्चे के लिए फिर 2 टोपा के दिया गया है जी। उसके बाद फिर तीसरे बच्चे के लिए भी 2 टोपा दिया गया है जी। तो जो गुड़िया देवी जी हैं वो टोपा के लिए मना किए थे। टोपा कहें, टोपी कहें, यहाँ गांव की भाषा में टोपी ही कहा करते हैं। लेकिन ये मना की थी कि टोपा हम नहीं पहन पाएंगे, तो नहीं दिया गया जी, मना की थी। इस परिवार के पूरे सदस्य के लिए ठंड के वस्त्र दिए गए हैं पहनने के लिए।
ऊपर का इनर, नीचे का इनर, इसके साथ साथ ठंड में पहनने के लिए 2-2 स्वेटर दिया गया है जी पूरे परिवार के लिए। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी अगर एक लाइन में कहा जाए तो जिस परिवार को सहारा प्रदान करते हैं उनके सारे तकलीफ, सारे सुख दुख, सारे चिंता जो है संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं। जैसा कि बता रहे अभी ठंड आया तो ठंड के लिए कपड़ा, जी जी। गर्मी में गर्मी के हिसाब से कपड़ा दिया जाता है, ठंड में ठंड के हिसाब से कपड़ा दिया जाता है। उसके बाद खाने पीने की सारी व्यवस्था, हर वो चीज़ जो खाने के लिए चाहिए, जो पेट में अनाज चाहिए, वो हर चीज़ दिया जा रहा है। आपको मैंने बताया भी सर, 3-3 तरह का दाल संत रामपाल जी महाराज जी भेजे, चना, काले चने भेजने का काम किया। उसके बाद ये नहाने के लिए साबुन, कपड़े साफ करने के लिए सर्फ भी दिए, साबुन भी दिए, हर वो चीज़ दिए। चावल की आवश्यकता ज़्यादा हुई तो संत रामपाल जी महाराज जी 1 पैकेट चावल भेजने का काम किया जी। सर एक सवाल हमारे दिमाग में चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो मदद दी जा रही है, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आटा है वो ब्रांडेड आशीर्वाद का आटा है, चावल का भी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल है। आप अगर आलू भी दे रहे हैं, प्याज भी दे रहे हैं, तो सारे चीज़ जो है वो बेहतर से बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है आप इस परिवार को मतलब दे रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण यही है सर कि संत रामपाल जी महाराज जी का सख्त आदेश है। उन्होंने ऐसी शिक्षा ही दी है हम सभी शिष्य को, अपने बच्चे को, कि गुरुदेव जी ने कहा है कि बेटा जैसे अपने परिवार को, अपने बच्चे को ट्रीट करते हो, अपने घर में जैसे खाते हो, अच्छा भोजन खाते हो, यूज करते हो, उसी तरीके से इस परिवार को भी जा कर के देना है। ये भी हमारा ही बच्चा है, या तुम्हारा ही भाई है, तुम्हारा ही बहन है, तो इनको भी अपने परिवार की ही तरह अच्छा सामान ले जा कर के देना है। कोई भी सामान खराब ना हो, कोई भी सामान का क्वालिटी खराब ना हो, अच्छा क्वालिटी हो जिससे वो खा सके, बच्चे को खिला सके। आज देखिए ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको जो मकान किराए पे रहती है, किराए के मकान में रहती है, तो जो किराया लगता है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ही वहन किया जाता है। अच्छा, गुड़िया देवी किराए के मकान में रहती है, उनकी किराए भी आप लोग भरेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार ये सारा कार्य हो रहा है, वहीं से ये सारा संचालित हो रहा है। तो किराया भी दिया जाता है, खाने पीने की सारी सामग्री दी जाती है, पहनने के लिए वस्त्र दिया जाता है, और किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता होती है तो जैसा ये बताते हैं वो किया जाता है जी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार और उनकी कृपा से ये सारा चीज़ हो रहा है। तो मैं गर्व महसूस करता हूँ, मैं संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद करता हूँ, बार धन्यवाद करता हूँ। मैं किन शब्दों में उनका धन्यवाद करूँ, मैं उनको कोटि नमन करता हूँ। ऐसे महान कार्य वो कर रहे हैं, इस तरह के महान कार्य और कोई नहीं कर सकता, संत रामपाल जी महाराज जी से ये हो सकता है, और ये हो करके रह रहा है और हो करके ही रहेगा जी। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम हुआ राजेंद्र दास। सबसे पहले हम ये जी, सवाल जी। पूछना चाह रहे हैं कि आप जो जिस परिवार तक पहुँचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के, जी, इस परिवार के जो मुखिया हैं गुड़िया देवी, जी। उनके बारे में आप बताइए, उनका स्थिति पहले क्या था और अभी इस 1 महीने में कितना अंतर हो पाया? ये जो मदद दे रहे हैं इस जी, जी। मुहिम से कितना अंतर आ पाया उनके जीवन में? बहुत सारा अंतर आ गया। शुरू में तो गुड़िया देवी के जो पति जी वो बीमारी के ग्रस्ती के कारण वो गुजर बसे, और इनको ये बाल बच्चा सारा चीज़ इन लोग बीमार था। इनकी जो गुड़िया देवी को जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये टीबी से ग्रसित थी, उठ के बैठना भी मुश्किल था बिछावन पर। तो इसके लिए फिर हम लोग रुपौली से एक महिला भगतमती को लाए और इनका सहयोग करवाए, हॉस्पिटल में रखे, 7-8 रोज हॉस्पिटल में रही। उसके बाद दवा दारू करवाने के बाद, इलाज करवाने के बाद अभी स्थिति बहुत अच्छा ठीक-ठाक है। पहले से बेहतर हो बहुत बेहतर है, मालिक की दया से अब चलने फिरने लगी। अभी तो देख रहे हैं बिल्कुल जी, जी, ठीक है, और मतलब अभी हमसे बात भी कर पाई वो, जी। और अपना स्वास्थ्य को लेकर के जी, वैसा बिल्कुल ठीक-ठाक है वो। जी, ठीक-ठाक है, मालिक की दया से समय-समय पर हम लोग हॉस्पिटल में जाकर के इनका जाँच वगैरह करवा देते हैं और टाइम पर दवाई दिलवाते हैं, और इनका देख-रेख लगातार जारी रहता है। मालिक की मतलब दया ये से। सारा जी। जो कार्य है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो लिखा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये रोटी, कपड़ा और चिकित्सा सारे चीज़ जो है जी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को लाभ दिया जा रहा है। जी, अगर ये अन्नपूर्णा मुहिम के अगर इसको राहत नहीं मिलता तो हमको लगता है कि ये अब तक गुजर जाती है, इसका बाल बच्चा सब खत्म हो जाता है। ये स्थिति था, इसका कोई टोक चाल करने वाला है नहीं, कोई देखने। कह सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी इनके जीवन में भगवान बनकर आए, इनके जीवन की रक्षा किए। भगवान बन के आए, इसीलिए कहा जाता है कि जब ऊपर वाला देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। अगर ये नहीं मिलते, संत रामपाल जी महाराज का अगर सहयोग इनको नहीं मिलता तो ये पूरे बाल बच्चे नस्नाभूत हो जाता आज के डेट में। कौन
जपो मैं भगवन तुम धरती पर आओ। दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ कि दर्श दिखाओ प्रभु। एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु। एक बार आओ प्रभु। तो दर्शकों, आपने देखा जो गुड़िया देवी हैं, इस परिवार को आज संत रामपाल महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, इस मुहिम के तहत दूसरी बार मदद दी जा चुकी है। यहाँ पे सारे सामग्री के साथ आज इनको जो है दिया जा चुका है। और ऐसे जितने भी निर्धन परिवार हैं जिनको सहारा मिला अन्नपूर्णा मुहिम का, उन सारे परिवारों को इस मुहिम के तहत उनको लगातार लाभ दिया जा रहा है। उनको घर तक जो है, उनके घर तक लगातार राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे SN न्यूज़ बिहार, सच से जो जानना चाहते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे PGI हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004111 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब